Now I'm going to start another topic, that is simplification of context-free grammar, right? Simplification of context-free grammar means that how we can simplify the grammar and what is the requirement to simplify the grammar. So requirement is a context-free grammar may consist of some extra symbol or non-terminal. Presence of these extra symbols is unnecessarily increase the length of the grammar. मतलब क्या हो सकता है, हमारी ग्रामर में बहुत सारे प्रोडक्शंस ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे ऐड हो सकते हैं जिनकी ग्रामर में रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर हम उनको रिमूव भी कर दे तब भी हमारा ग्रामर वही लैंग्वेज जनरेट करेगा जो पहले कर रहा था. तो उससे क्या होगा, हमारी ग्रामर की लेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. देन मोस्ट ऑफ द टाइम सम ऑफ द प्रोडक्शन इन CFG आर नॉट यूजफुल एंड रिडेंडेंट. यूजफुल नहीं होते या फिर वो रिडेंडेंट होते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ CFG does not restrict us from making these redundant productions. मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्शंस के जो डेफिनेशन है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की, वो ये हमें नहीं कहता कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, आप कोई भी प्रोडक्शन लिख सकते हैं, चाहे डुप्लीकेट को प्रोडक्शन को कितने बार भी लिख सकते हैं, बट उसके बेस पे हमें फिर उसको बाद में रिमूव करना पड़ता है. टू सिंप्लीफाई CFG वी नीड टू रिमूव ऑल दीज रिडंडेंट प्रोडक्शंस फ्रॉम द ग्रामर. कौन कौन से प्रोडक्शन होते हैं रिड्यूस करने? क्वेश्चन दो तरीके से आता है, सिंप्लीफाई द ग्रामर या रिड्यूस द ग्रामर. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन, सेकंड इज रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज यूनिट प्रोडक्शन, राइट. तो सबसे पहले देखते हैं यूजलेस प्रोडक्शन क्या होता है. तो यूजलेस प्रोडक्शन का मतलब क्या है? एज द नेम इम्प्लाइज, यूजलेस प्रोडक्शन जिसका कोई भी ग्रामर में यूज नहीं है. तो व्हाट इज यूजलेस प्रोडक्शन? द प्रोडक्शन दैट नेवर टेक पार्ट इन डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग इज कॉल्ड यूजलेस प्रोडक्शन. मतलब एक ऐसा प्रोडक्शन जिसका किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव करने में कोई भी यूज नहीं है और कहीं भी उसका यूज नहीं कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका यूजलेस प्रोडक्शन. दूसरा ए वेरिएबल, ये तो पूरा प्रोडक्शन हो गया. ए वेरिएबल इज यूजलेस. कोई भी वेरिएबल क्या है? यूजलेस है अगर वो किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को टर्मिनल को ड्राइव नहीं करता है. सिमिलरली ए वेरिएबल इज यूजलेस इफ इट इज नॉट ड्राइविंग एनी टर्मिनल. अगर किसी टर्मिनल को कोई वेरिएबल ड्राइव नहीं करता है देन इट इज क्या? यूजलेस. अब एनी वेरिएबल नॉन टर्मिनल, एनी वेरिएबल मतलब नॉन टर्मिनल इज यूजलेस क्या? इफ इट इज ड्राइविंग ए टर्मिनल बट इट इज नॉट रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल. पहले वाला क्या कह रहा था कि किसी टर्मिनल को ड्राइव नहीं कर रहा, दूसरा कह रहा है कि टर्मिनल को तो ड्राइव कर रहा है बट वो वेरिएबल स्टार्ट सिंबल से रीचेबल नहीं है, राइट. जैसे मैंने कहा A टेंस टू AB और B टेंस टू CD और मतलब स्मॉल c कैपिटल D और D ड्राइव A, राइट. तो अब देखो क्या है कि पहली बात तो यहाँ पे कितने यूजलेस प्रोडक्शन हो गए? कितने यूजलेस प्रोडक्शन है? देर आर जैसे B है, B एक वेरिएबल जो किसी भी टर्मिनल को ड्राइव नहीं कर रहा है, राइट. तो ये क्या हो गया? यूजलेस प्रोडक्शन. बट अगर मैं लिख देता हूँ सपोज करो E ड्राइव A, तो यहाँ पे जो ये E है ये टर्मिनल को तो ड्राइव कर रहा है बट ये किसी भी तरीके से E इस A से रीचेबल नहीं है. तो सो दिस इन दिस प्रोडक्शंस देयर आर टू यूजलेस. एक तो B क्योंकि किसी भी टर्मिनल को ड्राइव नहीं कर रहा है और दूसरा E. पहला कंडीशन ये टर्मिनल को ड्राइव नहीं करता, दूसरा क्या है? ड्राइव तो करता है टर्मिनल को बट स्टार्ट सिंबल से रीचेबल नहीं है, राइट. तो दिस इज द यूजलेस प्रोडक्शन या यूजलेस वेरिएबल. ए सिंबल कैन बी यूजलेस इफ इट डज नॉट अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड. कोई भी सिंबल यूजलेस तब हो सकता है. दूसरा ये प्रॉपर्टी आपको मेन ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ पे जितने भी सिंबल दे रखे हैं 1 2 3, अगर इन और 4 इन चारों सिंबल में से कोई अगर राइट हैंड साइड में नहीं आता है तो वो यूजलेस बन जाता है. अगर वो राइट हैंड साइड में है तो हम देखेंगे यूजलेस है या नहीं है, फिर दोनों ऊपर वाले रूल अप्लाई करने पड़ेंगे. तो ए सिंबल कैन बी यूजलेस इफ इट डज नॉट अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल एंड डज नॉट टेक पार्ट इन द डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग. और किसी भी स्ट्रिंग में पार्ट नहीं लेता है तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? यूजलेस प्रोडक्शन, राइट. अब देखिए यूजलेस के प्रोडक्शन के लिए आपको क्या याद रखना है? ए प्रोडक्शन अगर कोई भी नॉन टर्मिनल किसी टर्मिनल को ड्राइव नहीं करता है तो वो यूजलेस टर्मिनल है, सॉरी यूजलेस वेरिएबल है, राइट. जैसे फर्स्ट रूल ये दिया है द प्रोडक्शन दैट नेवर टेक पार्ट इन द डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग इज कॉल्ड यूजलेस प्रोडक्शन. दूसरा क्या दे रखा है? ए वेरिएबल इज यूजलेस इफ इट इज नॉट ड्राइविंग एनी टर्मिनल. दूसरा रूल ये दिया है कि ए वेरिएबल इज यूजलेस इफ इट इज ड्राइविंग एनी टर्मिनल बट नॉट रीचेबल फ्रॉम कहाँ से? स्टार्ट सिंबल, राइट. इस तरीके के प्रोडक्शंस में आप चेक करेंगे कौन कौन से यूजलेस प्रोडक्शन हैं, राइट. अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिया एज ड्राइव ASB, ABA, ABB, A ड्राइव CD, B ड्राइव A और इस तरीके से. तो आप देखो यहाँ पे यूजलेस प्रोडक्शन कौन कौन से हैं. देखो
ए सी डी को ड्राइव कर रहा है, इट मीन्स दिस इज नॉट यूजलेस. सी डी सी को ड्राइव कर रहा है, दिस इज नॉट यूजलेस. बट बी ड्राइव ए बी, कहीं भी बी किसी टर्मिनल को ड्राइव नहीं कर रहा है. क्या कि जहाँ हमारे पास प्रोडक्शन है एस टेंस टू ए बी एस, ए बी ए बी बी. तो अब देखो मैं अगर ए बी एस लेते हैं, ठीक है, एस किसको ड्राइव कर रहा है, ए बी ए को, तो मैंने कर दिया ए बी ए किसको ड्राइव कर देगा, सी डी को. टर्मिनेट हो गए, देन ये भी टर्मिनेट हो जाएगा. बट जब मैं ए बी पे आऊँगा तो बी किसको ड्राइव कर रहा है, ए बी को, बट बी किसी भी टर्मिनल को ड्राइव नहीं कर रहा है. तो बी इज अ यूजलेस प्रोडक्शन. तो हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द ग्रामर, जहां कहीं भी राइट हैंड साइड में बी आता है, जिन भी प्रोडक्शंस में राइट हैंड साइड में बी है, उन सबको हम अपनी ग्रामर से रिमूव कर देंगे. तो सिंप्लीफाइड ग्रामर क्या होगी, इट विल बी ए एस, मतलब ए बी एस ऑब्लिक ए बी ए. यहाँ पे राइट हैंड साइड में बी आया, इसको हटा देंगे. देन क्या रहेगा, ए ड्राइव किसको करेगा, सी डी को, एंड सी किसको ड्राइव करेगा, डी सी को, राइट. क्योंकि ये भी ड्राइव, ये भी आपका रिमूव हो जाएगा. बट यहाँ से जो रीचेबल है, यहाँ से जो रीचेबल है वो कौन है, मतलब सी इज नॉट रीचेबल फ्रॉम एस. तो हमारे पास रिड्यूस ग्रामर क्या बचेगी, एस टेंस टू ए बी एस ऑब्लिक ए बी ए ऑब्लिक ए, मतलब सॉरी ए ड्राइव सी डी, राइट. इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, यूजलेस प्रोडक्शन. मैं आपको इसके बेस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, देन वे देखते हैं.